जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब चारों ओर बस निराशा दिखाई देती है, तो वही समय होता है जब एक दीपक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज की कहानी उस दीपक की है जो न सिर्फ आपको मुश्किल समय में रोशनी देगा, बल्कि जीवन को समझने की नई दिशा भी देगा। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की और एक टूटे हुए व्यक्ति की। पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति जो जीवन की हर लड़ाई हार चुका था, निराश और थका हुआ था। उसके पास न धन था, न कोई सहारा। हर दिशा से वह हार चुका था। उसने सोचा, अब मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, शायद वहां से कोई उत्तर मिल जाए। वो राजगीर के पास बुद्ध के विहार में पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उसने चरणों में गिरकर कहा, भंते, मेरा जीवन एक अभिशाप बन चुका है। हर रास्ता बंद है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे जीऊं। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम जिस अंधकार में हो वो शाश्वत नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के पीछे एक समाधान छिपा होता है। तुम्हारा दुख भी एक दिन समाप्त होगा। फिर बुद्ध बोले, सुनो, जब समुद्र में तूफान आता है तो नाविक क्या करता है? वो लहरों से लड़ता नहीं, वो पाल समेटता है, धैर्य रखता है और तूफान के थमने का इंतजार करता है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी तूफान से गुजर रहा है, लेकिन ये तूफान भी स्थायी नहीं है। संक्षेप में, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और व्यक्ति को पकड़ाया। कहा, इसे पकड़ो और अपने हाथ को पानी में डालो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। अब बताओ, पत्थर डूबा या तैरा? भंते, पत्थर डूब गया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन चिंता और निराशा से भर जाता है, तब वो डूबने लगता है। पर यदि मन को हल्का कर लो, भावनाओं का भार छोड़ दो, तो वही मन तैरना सीख जाता है। संक्षेप में, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। बुद्ध बोले, एक समय था जब एक राजा सब कुछ हार गया। वो जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसने किसी साधु से सुना, अगर मन में भरोसा हो तो दुख तुम्हें गहराई में नहीं खींच सकता। उस राजा ने खुद को संभाला और अपने राज्य को दोबारा खड़ा किया। फिर बुद्ध ने कहा, तुम भी उस राजा जैसे हो। भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। दुख तो आता है तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम अब और बेहतर बन सकते हो। जब इंसान हर समय शिकायत करता है, तब वो अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय एक ब्राह्मण ने बुद्ध को बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्य ने पूछा, भंते, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो अपने शब्दों का उपहार मुझे देना चाहता था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। संक्षेप में, हर क्रोध का उत्तर मौन होता है। हर शिकायत का समाधान कृतज्ञता होती है। बुद्ध ने कहा, जब सब कुछ विफल हो जाए तो मौन साधना ही तुम्हारा साथी बनती है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सांसें, यही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु है। फिर उन्होंने ध्यान का एक सरल तरीका बताया। रोज मात्र 10 मिनट अपनी सांसों को देखो। उन्हें रोको मत, बस देखो। जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी, वैसे वैसे मन भी स्थिर हो जाएगा। सुबह उठते ही ये 3 बातें खुद से कहो। 1, मैं सक्षम हूँ। 2, ये समय भी बीत जाएगा। 3, ब्रह्मांड मेरे साथ है। बुद्ध बोले, तुम्हारे शब्दों में ही ब्रह्मांड की शक्ति है। जैसे ही तुम अपनी सोच बदलोगे, ब्रह्मांड का जवाब भी बदल जाएगा। कुछ हफ्तों बाद वही व्यक्ति जो निराश और टूटा हुआ था, अब एक शांत और स्थिर साधक बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके हृदय में आभार था। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, भंते, आपने मुझे नया जन्म दिया। अब मुझे जीवन की राह मिल चुकी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें राह नहीं दी गई, तुम्हारे अंदर की राह को तुमने खुद देखा है। अब इसी राह पर चलते रहो। यही सच्चा ध्यान है। जीवन में कभी भी हार मत मानो। हर अंधकार के पीछे एक उजाला है, हर कठिनाई के पीछे एक पाठ है और हर दिन एक नया अवसर है। महात्मा बुद्ध की यह बातें आज भी उतनी ही सजीव हैं जितनी 2500 वर्ष पहले थी। बस उन्हें जीवन में अपनाओ और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई बुद्ध प्रेरक कहानी के साथ।